नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज पूरे दिन हमने आपको ये बताया कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, बिहार में सरकार में क्या हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। क्योंकि आज से मानसून सत्र का जो विधानमंडल की कार्रवाई है वो शुरू हुई। हालांकि कार्रवाई तो बहुत देर तक नहीं चली, जैसा कि पहले होता है परंपरागत तरीके से श्रद्धांजलि देकर के कार्यक्रम समाप्त हो गया। लेकिन नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए वो बयान काफ़ी सीरियस था, और उस बयानों को लेकर के यदि आप देखते हैं तो आने वाले विधानमंडल की कार्रवाई से लेकर के 2024 और 25 के चुनाव तक की सारी प्रक्रियाएं लगभग पटल पर रख दी गई हैं। आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच में क्या चल रहा है और विपक्ष क्या चाहता है। इन सारी बातों को लेकर के जब माहौल गरमाया तो अचानक से आपको याद होगा कि विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो उसमें मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, वो नाराज होकर के वहाँ से निकल गए थे। आज भी उनकी नाराज़गी साफ दिख रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक जो हुई और इस बैठक के पीछे का कारण क्या था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तेजस्वी यादव लंबे समय से विदेश यात्रा पर थे। लालू प्रसाद भी अपना जांच कराने के लिए दिल्ली चले गए थे, और इस बीच में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो तल्खियां बढ़ गईं उसको सबने देखा। खुल करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, और इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। इनडायरेक्ट रूप से अगर ये बात होती तो बात अलग थी, लेकिन डायरेक्ट रूप से जब नीतीश कुमार पर हमला राष्ट्रीय जनता दल के और लालू प्रसाद के करीबी सुनील सिंह ने किया तो उसके बाद से माहौल गर्मा गया। उसका जवाब भी जदयू की तरफ से आ गया, और इतना ही नहीं, नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार हफ्ते से गर्म हो गए। इस बात को शांत करने के लिए, इस मामले को राख डालने के लिए एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी प्रक्रिया शुरू की, और जिस प्रक्रिया के तहत सुनील सिंह को नीतीश कुमार से मिलने जाना पड़ा। इसके साथ एक और बैठक हुई महागठबंधन की, और महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनको ये बात कहा गया कि कोई भी सरकार से जुड़ी हुई किसी बात को पब्लिक डोमेन में नहीं बोलेगा, मीडिया के सामने हो या फिर विपक्ष के सामने, सबको एकजुट में और जो बातें कहनी है वही बातें कहनी है। इस बात को लेकर के आपको इशारा ललन सिंह ने 3 दिन पहले दिया था। जब उनसे पूछा गया सरकार से जुड़ी हुई, चंद्रशेखर से जुड़े हुए मामले को, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। यानी कि ये बातें तभी तय हो गई थी कि सरकार और गठबंधन दोनों अलग अलग हैं। और इसी बात को लेकर के जब ये चर्चा हो गई कि इंटरनल मीटिंग में नीतीश कुमार ने जो नहीं कहना है वो सुनील सिंह को कहा, और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत गुस्से में बहुत कुछ बातें कह दी जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब इस सरकार का अंतिम दिन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन अचानक से कांग्रेस बाहर निकलती है, और कांग्रेस ने इन सारे माहौल पर पर्दा डालते हुए एक बार फिर से कहा है कि मीटिंग में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अजीत सिंह के बयान से आपको समझ में आ जाएगा। अजीत शर्मा ने, जो कि भागलपुर के विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हाल फिलहाल में उनको लेकर के भी कहा जा रहा था कि वो किसी दूसरे गठबंधन, दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन इस पर उन्होंने पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसको लेकर के, और आज जो इंटरनल मीटिंग हुई है महागठबंधन के घटक दलों के साथ, उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, और उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है। 23 की तरह हम आगे भी पूरी तरह से एकजुट रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बिहार में कर दिया है, अब देश से करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी बातों पर अगर भरोसा किया जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे इन सारी बातों को समाप्त किया गया। लेकिन जो भीतर खाने से बात आ रही है कि आखिर नीतीश कुमार को मनाया कैसे गया, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कई कुर्बानियां हैं। एक तो सुनील सिंह को, जो लंबे समय से हाथी के कंधे पर बैठ करके घूम रहे थे, उन्हें धड़ाम से नीचे गिराया गया है। तो वहीं चंद्रशेखर पर भी तलवार लटकी हुई है। तेजस्वी यादव ने दोनों हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया है, और लालू प्रसाद के
जो भी प्रतिक्रिया कर रहे थे, जो भी डिमांड था उनसे, उनका नीतीश कुमार से, उस पर ताला बंद कर दिया गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।